बेटा काफ़ी दिनों से बोल रहा था रूम को चेंज करने की, और उसका कहना था कि वो बहुत बोर सा हो रहा है रूम में, क्योंकि बच्चे आजकल कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, तो उन्हें थोड़ी बोरियत सी आ रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि चेंज करूंगी, लेकिन एक्चुअली अभी सामान नहीं था, तो मैं इतना जल्दी चेंज करने की सोच भी नहीं रही थी। स्पेशली कर्टन्स मेरे पास नहीं थे, और मुझे जो है थोड़ा सा बोहो थीम के अकॉर्डिंग उसके रूम को अब चेंज करना था, जो मैंने सोच रखा था। लेकिन उसकी जिद के आगे मैंने डिसाइड किया कि चलो कर्टन सब मैं घर पर ही बनाऊंगी कुछ पुराने सामान से, और रूम को पूरा प्रॉपरली चेंज करने की कोशिश करूंगी। तो काफ़ी सारे डीआईवाईज मैंने कुशंस और प्लांटर्स वगैरह बना ही रखे हैं, और थोड़ा सा अब कर्टन्स बनाऊंगी पुरानी बेडशीट से, और फिर देखिएगा कि ये रूम कैसा लगता है। तो सबसे पहली चीज़ जब चेंज करती हूँ, रूम की सफाई करना होता है, और वो बेड से लेके दीवारों से लेके अलमीरा क्लोजेट सब कुछ होता है उसमें, जो कि मैंने पहले ही कर लिया। और अब बारी आई वॉल को चेंज करने की। तो देखिए वॉल में ये पुराना जो जितने भी आइटम्स लगे हैं, ये पुराने वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी अपने बेटे के रूम टूर का। तो ये अब बिल्कुल चेंज करना है, और अब थोड़ी सी वॉल भी गंदी हो गई हैं, तो जो भी मेरे क्लीनिंग रूटीन है डीप क्लीनिंग के, जो मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इस रूम को बहुत अच्छे से क्लीन किया। और बच्चों की स्टडी टेबल को अगर आप छेड़ दो तो बहुत मुसीबत आ जाती है। तो दो स्टडी टेबल हैं, एक में उसकी बुक्स रहती हैं और एक में बैठ के वो पढ़ता है। तो देखिए कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ से हटानी थी, सफाई करनी थी, तो वो सारी चीज़ें हटा के मैंने सफाई करी। और वैसे भी जब मैं रूम को साफ करती हूँ तो सारा सामान निकाल कर ही साफ करती हूँ, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो एक तरह से रूम डीप क्लीन भी हो गया, साफ भी हो गया, और जितना भी डेकोर आइटम्स था उसको भी मैंने क्लीन कर लिया। अब सफाई के बाद सबसे पहले मुझे कर्टन्स टांगने थे। तो एक कर्टन ये मेरे पास पुराना है, विंटेज थीम का ये कर्टन है, और ये कुछ कर्टन है जो मैंने नए बनाए हैं। तो ये कर्टन मैंने खुद बनाए एक पुरानी बेडशीट से। देखिए ये एक वाइट कलर की बेडशीट है जो 2-3 बार ही बिछी है, ज्यादा भी मैंने इसको नहीं बिछाया है। और इसकी जो लंबाई है वो काफी है, मतलब किंग साइज बेडशीट है, तो ये काफी लंबी चौड़ी बेडशीट है। तो इससे मेरे 2 कर्टन निकल आएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको बीच में से कट किया। तो मुझे व्हाइट कलर के ही कर्टन्स बनाने थे, हल्के फैब्रिक के बनाने थे, और बहुत लाइट बनाने थे, क्योंकि इसके साथ मैं डार्क कलर का जो है कर्टन लगाऊंगी। तो और बाहर से भी रोशनी इस रूम में नहीं आती है, तो इसलिए देखिए एक बेडशीट से पहले मैंने ये 2 पार्ट करके कट करके 2 कर्टन निकाल लिए। अब देखिए ये होती है एक आईलेट्स, इन्हें बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, इन्हें लगाया जाता है कर्टन में ऊपर की तरफ। तो इसकी एक पट्टी इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिनके पास पर्दे वगैरह होते हैं वो इसको बेचते हैं। तो वहां से आप ये पट्टी ले लीजिए, और इसके साथ आपको इस तरीके के रिंग्स मिलते हैं जिन्हें आईलेट्स बोलते हैं। ये रिंग 2 होते हैं, और सब इनके कलर्स और पैटर्न अलग अलग आपको मिल जाएंगे। एक इसमें मेन रिंग होता है, देखिए ये मेन रिंग है, और ये थोड़ा सा गहरा होता है, और ये इसका दूसरा रिंग होता है जिससे हम इसको लॉक करते हैं। और जो दूसरा वाला रिंग है, देखिए ये तो मेन रिंग है, और ये आपको अलग अलग कलर में मिल जाएंगे, सिल्वर मिल जाएगा, गोल्डन मिल जाएगा, अलग अलग तरीके के मिलते हैं। और जो ये दूसरा रिंग होता है ये आपको प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पट्टी को सिलना है कर्टन में ऊपर की तरफ, पीछे के साइड में। तो मशीन से आप इसको ऊपर नीचे और साइड्स में सिल लीजिए, और इसको बहुत ही आसानी से ये मशीन से सिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है ना, कर्टन बनाना इस तरह से बहुत आसान हो जाता है, और वो बिल्कुल मार्केट जैसे कर्टन लगते हैं। पट्टी को सिल जाने के बाद देखिए पीछे की तरफ से कट करेंगे इसमें आईलेट लगाने के लिए, और इस कट से हम 4 कट और बना लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कट बहुत बड़े ना हो और इस सर्किल के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। तो इस तरह से देखिए ये एक छेद बन गया 4 कट लगाने के बाद। और अब हम आगे की तरफ से इसमें रखेंगे अपना मेन वाला जो रिंग होता है, मेन आईलेट होता है जो थोड़ा गहरा होता है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे आगे की तरफ। और देखिए पीछे हाथ लगा के हम इसका जो हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ है उसमें ये सारा कपड़ा फंसा देंगे। बहुत आसानी से ये फंस जाता है, दबा दबा के फंसा दीजिए। और अगर कपड़ा थोड़ा और कट करना पड़े तो थोड़ा सा आप और इसमें कट लगा लीजिए। और इस तरह से ये देखिए पूरा अच्छे तरीके से रिंग के अंदर कपड़ा चला जाएगा।
तो इसके साथ जो दूसरा रिंग आता है, अब उससे हमें इसे लॉक करना है। तो दूसरा रिंग आपको प्लास्टिक का भी मिल जाएगा, रबर का भी मिल जाता है। देखिए जैसे ये है रिंग दूसरा वाला, इसको पीछे की तरफ से इसके ऊपर रखते हैं और दबा के कर देते हैं लॉक, और बहुत आसानी से देखिए रिंग लग जाते हैं और कोई भी पट्टी वगैरह बनाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। और आप देखिएगा आधे घंटे में ही आपका कर्टेन तैयार हो जाता है। तो पूरे में मैंने इस तरह से ये आईलेट्स लगा लिए हैं और इनसे जो पर्दे की फॉल आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो दोनों कर्टेन में देखिए रिंग लग गए और काफी चौड़े ये दो कर्टेन बन गए हैं और हल्के बने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहती थी। अब मुझे इसमें थोड़ा सा लाइट कलर के पैच लगाने थे, तो उसके लिए मैंने पत्ती की शेप का देखिए ये काटा कागज, और ये अपने पुराने एक चिकन के दुपट्टे में से, जो कि बहुत लाइट कलर का ब्लू कलर का है, इसी पत्ती की शेप के जो है काफी सारे करीब 24-25 मैंने निकाल लिए पीस। उसके बाद लिए ऊन वाइट कलर की और इसकी 3 स्ट्रिंग्स मैंने ले ली। देखिए इस तरह से 3 स्ट्रिंग ले ली और इनको आगे से पकड़ा और इस पत्ती के साइड में पूरी तरफ मैंने अच्छे से मुझे सिल लेना है। मशीन से देखिए इस तरीके से बस घुमाते जाना है इन स्ट्रिंग्स को, ऊन की को, और इसके ऊपर किनारे किनारे पे रखिए और मशीन चला दीजिए। तो आपके ना बहुत अच्छे पैच तैयार हो जाते हैं। ये पैच आप कर्टेन में लगा लीजिए, बेडशीट्स में लगा लीजिए और कहीं पे भी सोफा कवर पे लगा लीजिए। तो ये बहुत अच्छे पैच होते हैं। आप अलग अलग शेप की इस तरीके से पैच बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइड में देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकल आया, क्योंकि बहुत सफाई से तो ये नहीं लग पाते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने काफी सारे 20-25 पैच जो हैं बना लिए। अब इन पैचेस को मैंने प्रेस कर लिया ताकि अच्छे से ये बिल्कुल फिट होके सही शेप में आ जाएं। उसके बाद बोहो लुक देना था, तो मेरे पास ये पिलो कवर पड़े हैं पुराने वाइट और ब्राउन कलर के। इनको मैंने पर्दे में नीचे की तरफ कट करके लगा दिया। थोड़ा सा जूट का सा लुक आ जाता है और कर्टेन बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि बेडशीट से बनाया है। उसके बाद देखिए इन पैचेस को लगाने का अलग अलग तरीके हैं। आप पूरे में फैला के लगा लीजिए, एक फ्लावर की शेप बना लीजिए, बहुत सारी शेप्स में आप इन्हें बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इनको जो है ऊपर की तरफ भी लगाया, देखिए कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ लगा दिया है और इनको पूरे कर्टेन पे लगा दिया है। बस सिलना, बस मुझे इसमें एक टांका लगाने के लिए केवल ऊपर की तरफ से मैंने इनको सिला, बाकी फ्री छोड़ दिया। चारों तरफ सिलाई देखिए नहीं मारी है। तो कितने खूबसूरत से ये लगने लगे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो दोनों कर्टेन में इस तरीके से देखिए लगा लिए मैंने पूरे पैचेस। और अब बारी आई वॉल को डेकोर करने की। तो ये था मेरे पास एक मैक्रेम का डेकोर पीस। ये मैंने होली से पहले मंगवाया था, थोड़ा होली के डेकोरेशन के लिए, लेकिन अभी मैंने इसको यही यूज़ किया। ये मैंने अपने बेटे की पसंद से ही मंगवाया था। तो देखिए इसको लगाना बहुत ही आसान होता है, 2 कीलों पे ये हैंग हो जाता है और बोहो लुक इससे बहुत मज़ेदार आता है। आप इसे खुद भी बना सकते हैं, बनाना सिखा दूंगी आपको किसी वीडियो में। तो बहुत ही शानदार ये लगते हैं। बाकी मैंने जो अमेज़ॉन से पहले ही होली के पहले ही कुछ डेकोर पीस देखिए इस तरह से कैनवास की पेंटिंग मंगाई थी। ये 3 का सेट है, ये भी मैंने यहीं इसी वॉल पे मैक्रेम के साथ ही लगा दिया। अब इसके बाद देखिए जो वॉल शेल्फ थी, वॉल शेल्फ में छोटे छोटे से जो डेकोर पीस पहले से जो इस रूम में थे उन सबको मैंने रख दिया यहीं पे ही। और अब बारी आई इसकी टेबल को सही करने की। इस टेबल पे बैठ के ये पड़ता है तो इसमें थोड़े से गड्ढे से हो गए हैं, तो इसके ऊपर मैंने डिसाइड किया वॉलपेपर लगाने की। लेकिन वॉलपेपर मेरे पास कम था, तो जितना था उसे मैंने बीच में सेंटर की तरफ लगा दिया, बाकी मंगा के और लगा दूंगी। तो देखिए इसे लगाना बहुत आसान होता है। आपके पास कोई भी एटीएम कार्ड हो या कार्ड हो, उससे बस ऊपर से कोई बबल इसमें ना आए इस तरह से लगाना है। देखिए इसमें पीछे की तरफ इस तरीके से लगा रहता है एक दूसरा पेपर, जो कि एडहेसिव इसमें ऑलरेडी रहता है, आपको कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे से वो दूसरा वाला पेपर खींचते जाइए और ऊपर से इस तरीके से इसको किसी भी कार्ड से लगा लीजिए। बहुत आसानी से ये लग जाता है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो ये तो टेबल की बिल्कुल ही काया पलट हो गई और बेटा बहुत खुश भी हुआ इसको देखकर। अब बारी आई बेडशीट की। तो मेरी तरह बेटे को भी वाइट कलर की बेडशीट पसंद है और ये है मेरे पास एक बोहो स्टाइल की बेडशीट, बहुत ही सुंदर है। ये मैंने ताज महोत्सव से काफ़ी सालों पहले खरीदी थी
और ये मेरे बनाए हुए कुशन्स हैं, ये पुरानी रुई से मैंने बनाए थे, आपके साथ शेयर किए थे, वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो इस तरह से देखिए डार्क में जब लाइट्स ऑफ थी तो कैसा लगा ये रूम। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल ये रूम चेंज हो गया। तो बहुत ही बढ़िया लगे कर्टेन्स, और उसके साथ साथ जो मैंने नया डेकोर आइटम्स इसमें लगाए वो बिल्कुल ही उन्होंने इस रूम को चेंज कर दिया। हर जगह आपको मेरे घर में मेरे बनाए हुए DIYs दिख जाएंगे और उनसे एक अलग ही खुशी मिलती है। तो देखिए ये कर्टेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही लाइट कलर के मैंने बनाए हैं क्योंकि बीच में विंटेज थीम का मैंने कर्टेन डाल रखा है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ये छोटे छोटे से जो मैंने इसके ऊपर पत्तियां लगाई, ये देखने में, सामने से देखने में तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। तो बहुत ही प्यारा सा एक वाइट कर्टेन तैयार हो गया जो कि प्लेन भी नहीं है और इसमें लाइट कलर की पैचेस लगे होने से ये काफी प्लेन लुक भी दे रहा है और मेरे रूम की थीम को भी पूरा कर रहा है। बहुत सुंदर कर्टेन्स जरूर बनाइएगा और बताइएगा भी मुझे कि ये कर्टेन्स लगने के बाद कैसे लगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, और अगर आपके पास कोई फ्लावर प्रिंट की बेडशीट पड़ी हो, थोड़ी मोटी बेडशीट पड़ी हो, तो वो आप लगा सकते हैं। और देखिए ये है मैक्रेम का लुक। और इन कुशन्स के बाद देखिए साइड में लगी हुई टेबल की भी मैंने बिल्कुल काया पलट कर दी, और इसके साथ साथ जो मैक्रेम वाला लुक आया है वॉल पे वो बहुत सुंदर आया है, बहुत ही प्यारा आया है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सारे आइटम्स का आप चेक कर लीजिएगा। वॉल बिल्कुल चेंज हो गई क्योंकि पहले इसमें केवल बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई थी, तो रूम में केवल इस वॉल को चेंज करने से ही बहुत सारा चेंज आ गया। और अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। तो कर्टेन्स तो बहुत ही प्यारे लगे हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे ज़रूर कि ये रूम कैसा लग रहा है। तो ये था मेरे बेटे के रूम का रूम टूर। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।